तो उसको सही और गलत का फर्क पता है। जबरदस्ती किसी को सजा नहीं देनी, इसलिए उससे नाराज नहीं होना क्योंकि तुम्हारी कमियां गिना रहा है। ये इंटेलेक्ट है, आप समझ रहे हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटेलेक्ट की होती है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आप ये समझिए कि जो हमारा युवा है उसको इसी इंटेलेक्ट पे वापस आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो मॉडर्न चीजें हैं उसने हमको भ्रष्ट करते हुए चले गए, करते चले आ रहे हैं, और वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो माइंड जो होता है वो हमेशा इन चीजों को डिसीव करता है कि शॉर्टकट मेथड्स लो, छोटी छोटी चीजें कर लो तो मजा आ जाएगी। लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो ऐसा नहीं करेगा। तो एक याद रखिएगा कि इंटेलेक्चुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला डायमेंशन आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बताया कि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं जो सारे सीधा इस पे आते हैं। देखिए मैंने ये बॉडी जो है ये आपने उधार ली हुई है धरती से, आप खत्म, आपकी बॉडी आप ये लोन पे, एक एक कण जो है इसको आप मिट्टी में मिल जाओगे, एक एक कण जो है इस धरती पे चला जाएगा। लेकिन जो आत्मा है एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी, याद रखिएगा। कुछ ऐसा है, अब आप उसको पार्टिकल कह लीजिए, गॉड पार्टिकल कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट देयर इज समथिंग इन योर बॉडी जो एटर्नल है, खूबसूरत है, सबसे ज्यादा पीस आपको वही मिलेगा अगर आप उसको जान गए तो, समझ रहे हो। लेकिन इसमें अगर आपको जानना है ना तो सबसे पहले क्वालिटीज क्या, लव, कंपैशन, सर्विस, प्योरिटी, ट्रुथफुलनेस, ये सटल ऑर्गन्स हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं भागवत गीता में कि जो सटल ऑर्गन्स हैं ये सुपीरियर है, माइंड सुपीरियर है ऑर्गन्स के, और इंटेलेक्ट सुपीरियर है माइंड के। लेकिन जो इस बॉडी में है वो सबसे ऊपर है, दैट इज द सुप्रीम जो इस बॉडी में है। नॉलेज इट ऑलवेज कवर्ड बाय इग्नोरेंस, ठीक है। तो जब देखो क्या होता है कि जब भी आपको इस चीज को जानना है तो श्री कृष्ण बताते हैं कि आप इग्नोरेंस का पर्दा हटाइए, आप अज्ञानता का पर्दा हटाइए। जिस दिन आपने अज्ञानता का पर्दा हटा लिया उस दिन ये आत्मन जो है दैट विल मैनिफेस्ट, उस दिन आपको दर्शन हो जाएंगे भगवान के, या जो भी कह लो आप अपने हिसाब से अगर आप साइंस में हो, क्योंकि देयर इज समथिंग, सब कुछ मैथ्स पे चल रहा है, देयर इज समथिंग जो इस पूरे सृष्टि को चला रहा है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, है ना। लोगों को लगता है कि संतों के लिए, महात्मा के लिए, बट ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है, ये सबसे जरूरी बच्चों के लिए है। इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को तो शुरुआत से ही डेवलप करना चाहिए। स्कूलों में तो आप समझिए कि क्लासेस शुरू से ही, और एक ऐसा माइंड शुरुआत से ही दे देना चाहिए। पहले के जमाने में इसीलिए चीजें अच्छी होती थी, सतयुग इसीलिए बहुत बढ़िया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करते हैं, या वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि वैल्यू सिस्टम बहुत बढ़िया था, लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, समझ रहे हो। इंसान के 6 एनिमीज है। लस्ट, बहुत ज्यादा लस्ट हो गए तो पर्दा पड़ जाएगा। अब ये देखिए वेस्ट की देन है, पॉर्न किसकी देन है, वेस्ट की देन है, समझ रहे हो, वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है कि लो बेटा तुमको जो चाहिए अब हम तुमको बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। पहले इन चीजों के लिए लड़ना पड़ता था, आपको प्रूव करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत आसानी से चीजें मिल जा रही हैं। सेकेंड, एंगर, गुस्सा, गुस्सा बहुत बड़ा दुश्मन है। तीसरा, ग्रीड, लालच, लालच विल नेवर एंड, ये आपको खत्म कर देगा धीरे धीरे। चौथा, डिल्यूजन, सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, झूठ को ही अपनी जिंदगी बना देना। पांचवा, प्राइड, घमंड, रावण का टूटा था। और आखिरी, जेलसी। ये डार्कनेस के विंडो हैं, आप समझ सकते हो। 4 तरीके यहां पे स्वामी विवेकानंद बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, जिससे आप इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को अपने बस में कर सकते हो, आप चीजों को जान सकते हो। अब इन चारों के पास मेरे पास किताब है, अगर इस पे